थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बाय एरिस्टोटल। प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, लेकिन कुछ विचार इनके प्लेटो से अलग थे। सिटीजनशिप, नागरिकता, एक्चुअली इसके दो आयाम हैं। एक है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है कि आपको एक लीगल स्टेटस मिल गया है कि आप इस राज्य के नागरिक हैं और उसकी वजह से यू आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स। ये आपकी परिभाषा है, आज की परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा एरिस्टोटल की नहीं थी। फॉर्मल तो मतलब स्टेटस हो गया, लीगल स्टेटस हो गया, इसकी वजह से आपके पास कुछ राइट्स हैं। लेकिन जब मैं सब्सटेंशिव की बात करता हूं, नाम में ही आपको पता लग रहा होगा, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म। तो किस एक्सपेंशन की बात कर रहे थे एरिस्टोटल? उनका कहना था कि सिटीजनशिप इज ऑल्सो अबाउट ड्यूटी। एंशिएंट टाइम में एक्चुअली प्लेटो, एरिस्टोटल थे, और एंशिएंट टाइम में ये राइट्स का जो कॉन्सेप्शन था ये पॉपुलर नहीं था। यानी कि आज के समय पर जब पूछा जाए कि भाई आप नागरिक हैं तो क्या समझ में आता है, तो आप कहेंगे कि मेरे ये अधिकार हैं। आई एम एंटाइटल्ड टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 स्पेसिफिकली फॉर सिटीजंस, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन ये एंशिएंट, प्राचीन दौर था। प्लेटो के वर्क में हमें नागरिकता पर अलग से कुछ ऐसा नहीं दिखता, यानी कि वो होलसम व्यू बता रहे हैं कि दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपल। बट एरिस्टोटल नुएंसेस पर बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। साइंस क्यों? बिकॉज हिज आइडियाज वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इन्होंने अपने समय के 158 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था। उसके बाद ऑब्जर्वेशन पर इन्होंने पाया कि नहीं, अगर किसी को नागरिक माना जाए तो उसकी स्पेसिफिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसको दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा। तो इन्होंने सिटीजनशिप हर किसी को नहीं दी। जैसे कि आज हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं, यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात करते हैं, राइट। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज तो हो गया कि हम बात करते हैं कि 18 साल से आप ऊपर हैं, आप वोटिंग लिस्ट में हैं, तो ठीक है, यू आर एंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन नागरिक तो एक बच्चा भी हो जाता है जो कि एडल्ट ना हो। लेकिन ये जो कैटेगराइजेशन है इस एरिस्टोटल में नहीं दिखती। कारण, एरिस्टोटल कह रहे थे नागरिक होने के लिए ड्यूटी जरूरी है, और ड्यूटी वही करेगा जिसका कनेक्शन होगा अपने लैंड से, मतलब अपने राज्य से। और कनेक्शन किसका हो सकता है? दो क्राइटेरिया उन्होंने बताया। एक तो हो सकता है बाय ब्लड, एक हो सकता है बाय बर्थ। बाय बर्थ को सबसे पहला क्राइटेरिया माना जाता है। बाय बर्थ को लैटिन में कहते थे जस सोली, और इसको कहते थे जस सैंग्विन। अब आपको इससे पता ही लग रहा होगा कि अगर आप किसी जगह पर पैदा हुए हैं तो नेचुरल आपका इंक्लिनेशन उस क्षेत्र के प्रति होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसे में इन लोगों को मिलनी चाहिए नागरिकता। बाय ब्लड, अगर आपके फादर, फोरफादर इस एरिया से थे, यानी कि बाय डिसेंट, जैसे कि आज हमारे सिटीजनशिप लॉ में दिखता है। तो ये जो उस समय के क्राइटेरिया थे, ये आज के सिटीजनशिप वाले कानून में भी होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि इंडिया का आप सिटीजनशिप एक्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिटीजनशिप लेने के जो तरीके आप पढ़ते हैं उसमें क्या क्या मिलता है? बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डेसेंट, BRAND, यही 5 तरीके हैं। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। और इसमें जो 2 तरीके हैं, बाय बर्थ एंड बाय डेसेंट, ये तो वो हैं जो एरिस्टोटल ने अपनी सिटीजनशिप की थ्योरी में दिए थे। यानी कि उस समय जो कहा जा रहा था आज भी वैसा ही लागू हो रहा है, बस हमने एडिशनल ये क्राइटेरिया और ऐड कर दिए, राइट। नाउ अब ड्यूटी कौन सी? 2 ड्यूटीज हैं। एक तो है आपकी जुडिशियल ड्यूटी। देखिए, एथेंस से बिलोंग करते थे एरिस्टोटल, और एथेंस में एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। तो यानी कि अगर फैसला लेना है कि कोई गुनाहगार है कि नहीं, तो उसमें भी नागरिकों की भागीदारी होती थी। मींस पीपल पार्टिसिपेशन वाज देयर इन जुडिशियल फंक्शन एज वेल एज लेजिस्लेटिव फंक्शन। यानी कि जब कानून बनाने की बात हो या फिर उससे जुड़ी इंटरप्रिटेशन या कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उस पर फैसले की बात हो, तो दोनों जगह पार्टिसिपेट करना होगा। ये बेसिक ड्यूटी है सिटीजनशिप की। अब मुद्दा ये है, इसको क्या हर कोई कर पाएगा? तो इसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिया। उन्होंने कहा कि केवल मेल, फ्रीमैन, प्रॉपर्टीड क्लास के वही एक्चुअली नागरिक कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि देखो, सोसाइटी ना 2 पार्ट में डिवाइडेड थी उस समय एथेंस में। एक तो थे मास्टर्स और दूसरे थे स्लेव्स। तो स्लेव्स तो खुद प्रॉपर्टी होते थे मास्टर की, तो इनको तो सिटीजनशिप मिलेगी नहीं, ठीक है। अब बचे मास्टर्स। अब मास्टर क्लास में प्रॉपर्टीड फ्रीमैन जो आजाद हैं, क्योंकि ये तो गुलाम है,
इनमें कौन कौन है? इसमें यंग मैन हो सकते हैं, इसमें ओल्ड हो सकते हैं, इसमें इनके चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट? तो इसमें से भी सिटीजनशिप किसको मिलेगी? मैन को मिलेगी। ओल्ड को नहीं मिलेगी, चिल्ड्रन को नहीं मिलेगी। अरे विमेन भी तो हैं, विमेन को भी नहीं मिलेगी, राइट? अब ऐसा क्यों? लॉजिक दिया एरिस्टोटल ने, ड्यूटी। एरिस्टोटल कह रहे हैं कि भाई मुझे बताइए, क्या चिल्ड्रन जुडिशियल फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? तो जाहिर सी बात है, इस लॉजिक की वजह से इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छा, ओल्ड कर सकते हैं क्या? देखिए, ओल्ड वर्चुअस हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है इस समय वो इन फंक्शंस में अपनी भागीदारी नहीं कर सकता, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा। तो इस वजह से इनको भी नहीं माना गया। विमेन, उस समय में पैट्रियार्की वाज एक्चुअली द रियलिटी, और एरिस्टोटल भी पैट्रियार्की को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विमेन का काम तो चार दीवारी में रहना है, दो काम है, रिप्रोडक्शन एंड नर्चरिंग। तो चार दीवारी में है और रिप्रोडक्शन नर्चरिंग ही काम है, तो यानी कि विमेन के अंदर रेशनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी कि वो इन ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। तो इस लॉजिक से उन्होंने कहा कि विमेन भी नहीं होंगी। हालांकि क्रिटिसिज्म होता है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन उस समय इनकी थ्योरी यही थी भाई। तो बच्चे कौन? स्लेव्स तो खुद प्रॉपर्टी हैं ना, उनमें रेशनैलिटी है ऐसा माना जाता था, और वो तो खुद प्रॉपर्टी हैं, तो यानी कि उनके पास इतना समय भी नहीं होगा कि पार्टिसिपेट करें। तो यानी कि केवल जो यंग मैन है प्रॉपर्टी क्लास के, केवल इन्हीं को सिटीजनशिप दी जाती थी। तो ओनली दिस सेक्शन वाज गिवन सिटीजनशिप बिकॉज ओनली दे कैन परफॉर्म द ड्यूटी। अब इसी में वो ये भी कहते हैं कि देखो, आइडिया ऑफ गुड सिटीजन भी है हमारे पास, गुड सिटीजन। अब आप खुद जरा कनेक्ट कीजिएगा, आपको नहीं लगता कि जो मॉडर्न टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स वर्सेस ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो कहीं ना कहीं जो इनका आइडिया है सिटीजनशिप का, वो फंडामेंटल ड्यूटीज से कनेक्ट कर रहा है कि भाई नागरिक होने की वजह से आपको कुछ कर्तव्य तो करने पड़ेंगे, राइट? तो इनका कहना है कि गुड सिटीजन वो होगा जो वायलेंस में एंगेज नहीं होगा। और आप देखिए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कहा जाता है एब्जर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, राइट? गुड सिटीजन वो होगा जो पीस, हार्मनी में विश्वास रखेगा। तो पीस, हार्मनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी ये बात कहती हैं। गुड सिटीजन वो होगा जो स्टेट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, यानी कि स्टेट को मजबूत करने में हेल्प करेगा। स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शंस, उनको बेहतर तरीके से अपना सहयोग देगा। और ऐसे ही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है, जैसे यू हैव टू रेस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो पॉइंट इज कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, ये कनेक्ट करती है। यही बात यहां पर बताई गई है, इनको नहीं रखा गया इसमें। मुझे लगता है यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये देखिए, लाइन लगाकर खड़े हैं यहां पर कि हमें भी सिटीजनशिप दो, कहा कि नहीं भाई, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी कि सरकार के कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, तो लाइन में कितने सारे लोग खड़े हैं और हर कोई कह रहा है द पॉलिटिशियंस आर क्लाउन्स, दे डोंट अंडरस्टैंड, इकोनॉमी इज फॉलिंग अपार्ट, हमें जॉब चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है, बेसिक सी जिम्मेदारी, अगर केवल हम वोट की बात करें तो हमारा पार्टिसिपेशन कहाँ चला जाता है? लोग सोचते हैं छुट्टी है, घर पे अपना रहो, क्यों वोट देने गए? तो वोटिंग तो केवल एक एस्पेक्ट है। बीइंग अ सिटीजन, अ लॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, देन ओनली दिस कंट्री कैन रन। तो इस वजह से उन्होंने ये आइडिया दिया था। अब जरा क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बाय एरिस्टोटल। तो मुझे लगता है अब आप बता देंगे, यानी कि स्टार्ट कैसे करेंगे, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप क्या है, लीगल स्टेटस है, दो होते हैं, फॉर्मल, सब्सटेंशिव। एरिस्टोटल सब्सटेंशिव को फॉलो कर रहे हैं। सब्सटेंशिव का मतलब क्या है? ड्यूटी। ड्यूटी कौन कर पाएगा? पहले कैटेगराइजेशन कर लीजिए, मास्टर, स्लेव्स। मास्टर्स में कैटेगरी थी मेन, विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड। बाकी सबको हटा दीजिए। उनका लॉजिक भी बताना जब आप एक्सप्लेन करो किसको क्यों नहीं दी हमने सिटीजनशिप, और केवल मैन को दी। फिर मैन, अब ड्यूटी कौन सी है उसको बताइए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ड्यूटी है। कौन कर पाएगा? जो रेशनल है प्लस जिसके पास समय है। तो रेशनैलिटी, वर्च्यू भी होना चाहिए और समय भी होना चाहिए।